अगर आपके दिल में लोगों के डिसलाइक्स को फेस करने का करेज है और अपनी लाइफ को बदलने की बर्निंग डिजायर है, तो आपने अपनी सक्सेस का आधा रास्ता पहले ही पार कर लिया है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक की समरी, जिसे जापानीज ऑथर लिचिरो किशिमी और फुमिटाके कुगा ने लिखी है। इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स हमारे डिफरेंट टाइप के बिलीव्स को चैलेंज करते हैं और कई गलतफहमियों को भी दूर करते हैं। बेसिकली इस बुक में अल्फ्रेड एडलर के वर्क्स का एनालिसिस किया गया, जो 20वीं सेंचुरी के टॉप साइकोलॉजिस्ट में से एक थे। चलो शुरू करते हैं। लेसन 1, योर पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। बचपन से ही हम कई सारे ट्रॉमा यानी कि बैड एक्सपीरियंसेस का सामना करते हैं। ये बैड एक्सपीरियंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्ट्रांग हो जाते हैं। सिगमंड फ्रॉयड, जो एक पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि यही बैड एक्सपीरियंस फ्यूचर में हमारे एक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऐसा इंसान जो सोशली एक्टिव होने से काफी घबराता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ बचपन में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों उसे अकेला रहना, जिसकी वजह से उसने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया। और इसका इम्पैक्ट उसकी प्रेजेंट लाइफ में भी क्लियरली दिख रहा है कि वो सोशली इनएक्टिव है। यानी सिगमंड फ्रॉयड के मुताबिक हमारे प्रेजेंट पर भी उन एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारे साथ पास्ट में हुए थे। लेकिन फ्रॉयड के अपोजिट अल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है और एक स्टेप आगे चलती है। एडलर का मानना है कि अगर इंसान चाहे तो अपने प्रेजेंट को पास्ट एक्सपीरियंसेस के इम्पैक्ट से बचा सकता है। एडलर कहते हैं कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को सिर्फ माइंड में इमेजिन करते हैं, वरना वो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते। और क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए हमारे प्रेजेंट पर उनका इम्पैक्ट भी नहीं होना चाहिए। लेसन 2, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर लाइफ। हम चाहें तो अपने डिफरेंट इमोशंस का यूज अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका रीजन ये है कि वो अपने इमोशंस को पैसिवली ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि आप किसी बात पर गुस्सा हो जाते हो, तब आप ये नहीं कहते मैंने गुस्सा किया, बल्कि ये कहते हो कि मुझे गुस्सा आ गया। यहाँ गुस्सा एक्टिव मोड में आ जाता है और आप पैसिव मोड में चले जाते हो। कोई भी इमोशन या एक्शन जब एक्टिव मोड में होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हमारा गुस्सा हम पर हावी हो जाता है। इसी तरह हम अलग अलग इमोशंस को ट्रीट करते हैं, जैसे मुझे प्यार हो गया या मुझे हंसी आ गई। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी है कि आप उन्हें एक्टिव मोड में ना जाने दो, बल्कि खुद एक्टिवली अपने इमोशंस को हैंडल करो। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक फादर अपने बेटे को गुस्से से डांट रहे थे, तभी उनके पास उनके फ्रेंड का फोन आ जाता है। गुस्से को अलग रखकर वो फ्रेंड से बात करते हैं और बातचीत के बाद वापस बेटे को डांटना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि इंसान अपनी मर्जी से अपने गुस्से और बाकी इमोशंस को क्रिएट कर सकता है और इमोशन के फ्लो पर ब्रेक भी लगा सकता है। लेकिन अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए आप में इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि आप किसी सिचुएशन में कितने काम और माइंडफुल रह सकते हो। लेसन 3, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द की टू हैप्पीनेस। आजकल लोग हैप्पीनेस पाने के लिए डिफरेंट प्लानिंग्स करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए रिलेशन बनाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए हैप्पीनेस एक दूर का सितारा ही रहती है। नाउ यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि हैप्पीनेस इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा, प्रॉपर्टी या कितने तरह के कंफर्ट्स हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सारी फैसिलिटीज हमारी लाइफ को एक लेवल तक इजी और कंफर्टेबल बना देती है। लेकिन इंसान रियल हैप्पीनेस तब फील करता है जब वो दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ खुद को एक्सेप्ट करना हार मानना या अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को रोकना नहीं है। यहाँ मैं बात सेल्फ अवेयरनेस की कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि किसी ब्लॉगर की लाइफ देख के आप बहुत इंस्पायर हो जाते हो। उनकी लाइफ स्टाइल और फेम देखकर आप अट्रैक्ट हो जाते हो और अब आप उनकी तरह ही बनना चाहते हो, पर असलियत में आप इंट्रोवर्ट इंसान हो और अपनी लाइफ में प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देते हो। आपको नहीं पसंद कि आपकी निजी जिंदगी में लोगों का दखल हो। बैक ऑफ द माइंड ये सब जानते हुए भी आप लगे हुए हो ब्लॉगर बनने में, तो आप निराश ही होंगे। आपकी वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ब्लॉगिंग के लिए नहीं बनी है। क्या पता आप एक आर्टिस्ट, लिरिसिस्ट या ऑथर बनने की काबिलियत रखते हो, पर ब्लॉगर को देखकर उसके जैसा बनने के चक्कर में खुद से झूठ बोलते आए हो और गलत डायरेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हो। वहीं अगर आपने खुद को जैसा हो वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज्यादा शो ऑफ करना, अपनी जिंदगी ज्यादा डिस्क्लोज करना नहीं पसंद, तो आप एक सेल्फ मेड मेंटल स्ट्रेस से बच जाओगे और अपने लिए वो करियर चूज करोगे जो सच में आपके लिए बेस्ट होगा, ना कि जो मार्केट में ज्यादा चल रहा है। लेसन 4, ओवरकम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बचपन से लेकर आज तक हमने अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर किया है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फाइनेंशियली। ऐसे कंपैरिजन से हमारे अंदर एक हीन भावना यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है।
इस हीनता की भावना का यूज हम अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते या फिर इसी में उलझे रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंपली मान लो आपके फ्रेंड के पास एक मर्सिडीज है, आप उसकी कार देखकर खुद को हीन समझने लगते हो। यहाँ आपकी जो फीलिंग है वो है फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, यानी कि खुद को नीचा समझना। आप चाहो तो इस फीलिंग का यूज अपने लिए एक मोटिवेशन के रूप में कर सकते हो कि अगले साल मैं भी ऐसी कार खरीदूंगा और इसके लिए हार्ड वर्क करूंगा। इस तरह आप अपने फीलिंग का क्रिएटिव यूज करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस फीलिंग का यूज नेगेटिवली करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त की कार देखते हो और सोचने लगते हो कि मेरे पास इतनी अच्छी कार नहीं है, इसलिए मुझे तो ऑफिस ऑटो से धक्के खाते हुए जाना होगा। इस सिचुएशन में आपने एक एक्सक्यूज देकर अपनी कार न खरीद पाने की मजबूरी को जस्टिफाई कर लिया। सिंपल वे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा माइंडसेट है जिसमें इंसान खुद को दूसरे इंसान से कंपेयर करके खुद को कम आंकता है और फिर एक्सक्यूजेस से अपने ही नजर में जस्टिफाइड भी हो जाता है। वो किसी डिजायर को जानबूझकर पूरा नहीं करते जिससे उनके माइंड में हीन भावना पैदा हुई है, बल्कि उस डिजायर के पूरा होने की पॉसिबिलिटीज को ही इमेजिन करते रहते हैं। इससे इंसान इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उलझ जाता है और एक प्रकार से बिना बाउंड्री के जेल में कैद हो जाता है। इस सब की शुरुआत उस कंपैरिजन से होती है जो हम दूसरों से करते हैं, इसलिए कभी भी किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेसन 5, लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन। आजकल हर फील्ड में कंपटीशन देखने को मिलता है, चाहे वो फील्ड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या मीडिया का हो या कोई और। हर इंसान और कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर टॉप पर आना चाहती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या रियल लाइफ एक कंपटीशन है? आंसर है नहीं, क्योंकि लाइफ में हर इंसान दूसरे इंसान से अलग और यूनिक होता है। आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन अपने जैसे इंसान को ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी दो इंसान फिजिकली, मेंटली, नॉलेज या एक्सपीरियंस के मामले में सेम नहीं होते। इसलिए कंपटीशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही बेसलेस है। आप दो इंसानों को सिर्फ इस बेसिस पे कॉम्पिटिट नहीं कर सकते कि उनकी एज बराबर है। लाइफ में हर इंसान अपनी डेस्टिनी खोज रहा है, और क्योंकि आपकी डेस्टिनी मेरी डेस्टिनी से बिल्कुल डिफरेंट है तो किसी कंपटीशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेसन 6, डोंट लिव टू फुलफिल अदर्स एक्सपेक्टेशंस। लाइफ में कई लोगों की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी। इसमें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स भी होते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि आप हमेशा इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो। जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हो तो आप भी बदले में उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में आप अपनी लाइफ को इग्नोर कर देते हो और दूसरों की लाइफ जीना शुरू कर देते हो। इसका अपोजिट, अगर कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों के अप्रूवल और रिकॉग्निशन पाने की बिल्कुल फिक्र नहीं करता, तो वही इंसान रियल में अपनी लाइफ जीता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। अपने लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीने से लोग आपको सेल्फिश समझने लगते हैं। लेकिन एक इंसान जो फ्री है उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि दूसरा इंसान उसे क्या समझता है या उसके बारे में क्या राय बना रहा है। वो सिर्फ अपनी लाइफ और वैल्यूज को अहमियत देता है और अपने टास्क्स को प्रायोरिटी देता है। लेसन 7, वॉक टुवर्ड रियल फ्रीडम। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक अमीर इंसान अपनी लाइफ में रियल फ्रीडम एंजॉय करता है, लेकिन ये लोगों की गलतफहमी के सिवा कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि जो इंसान रियल फ्रीडम एंजॉय करता है उस पर किसी दूसरे इंसान के एक्सपेक्टेशंस और उनकी नापसंद का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा इंसान दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि लोग उसे पसंद या नापसंद करें। एक फ्री इंसान सेल्फ डिपेंडेंट होता है। वो जॉब के लिए दूसरों के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, वो खुद अपना बिजनेस सेटअप करता है, वो खुश रहने के लिए दूसरों का सहारा नहीं लेता। वो स्वयं को खुद ऐसे हॉबीज और पैशंस में बिजी रखता है जिससे उसे रियल हैप्पीनेस मिले। वो अपनी वैल्यू फेक फॉलोअर्स और लाइक्स में नहीं ढूंढता। वो खुद अपने ऊपर मेहनत करके सेल्फ इंप्रूवमेंट करके अपनी वैल्यू बढ़ाता है। रियल फ्रीडम वो होती है जब आपको खुद को किसी के सामने प्रूव नहीं करना होता, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, क्या आप अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए हो उन पे खरे उतर रहे हो या नहीं। और हर इंसान को इसी रियल फ्रीडम को चेस करना चाहिए। तो गाइस, ये थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक की समरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड लाइफ लेसन्स। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।